हमारे देश की राष्ट्रभाषा हिंदी है, ये तो आप जानते हैं। लेकिन मेरा सवाल यह है कि इस पूरी दुनिया में और कौन सा देश है जिसकी राष्ट्रभाषा हिंदी चुनी गई है? क्या आप जानते हैं? डोंट वरी, मैं आपको बताता हूं। वो देश है फिजी। एक्चुअली ब्रिटिश शासन में फिजी में गन्ने की फसलों में मजदूरी करने के लिए भारतीयों को ले जाया जाता था। अब उन मजदूरों के वंशज, जिन्हें हम इंडो फिजियन भी कहते हैं, उनकी तादाद वहां पर 40% के करीब है और वो सभी के सभी हिंदी बोलते हैं। इसी वजह से वहां की भाषा हिंदी ही है। क्या इसके पहले तक के फैक्ट आप जानते थे? और अगर नहीं जानते थे तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। किसी देश के फौजी को तब कितना गर्व महसूस होता होगा जब उस देश का प्रधानमंत्री उसके कंधे पर हाथ रख के बोले कि मुझे तुम पे गर्व है, मुझे तुम पे गर्व है, इस देश को तुम पे गर्व है, तुमसे ज्यादा मुझे तुम्हारी मां पर गर्व है जिसने तुम्हें पैदा किया। तुम्हारा हौसला इन पहाड़ों से भी ऊंचा है, तुम्हारे इरादे इन चट्टानों से भी मजबूत हैं। इन लाइनों को सुनने के बाद तो किसी का भी सीना फक्र से चौड़ा हो जाएगा। एक लीडर वही है कि जब उसकी जरूरत हो वो वहां पे मौजूद हो, और हमारे देश के प्रधानमंत्री ने लेह लद्दाख जाके ऐसा ही कुछ किया। मुझे गर्व है भारतीय होने पर। आपको ये सुन के कैसा लगा? चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। आज मैं आप लोगों को अंतरिक्ष विज्ञान से जुड़े 2 इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं। फैक्ट नंबर 1, किसी भी फोटोन को सन से अर्थ तक आने में 8 मिनट 16 सेकंड का समय लगता है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि उसी फोटोन को सन की कोर से सन के सरफेस तक आने में 40,000 सालों का समय लगता है ना इंटरेस्टिंग? फैक्ट नंबर 2, मंगल ग्रह लाल क्यों है? उसका रीजन क्या है? उसका रीजन है जंग। मंगल ग्रह की सरफेस पर फेरस ऑक्साइड प्रेजेंट है जो कि जंग यानी कि रस्ट बनाती है, और वही रस्ट उसके एनवायरनमेंट में फ्लोट होती रहती है, जिसकी वजह से मंगल ग्रह आपको लाल दिखता है। ये दोनों फैक्ट आपको कैसे लगे? चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। हमारी दिल्ली के कुतुब मीनार के परिसर में एक लोहे का स्तंभ बना हुआ है, और वो स्तंभ 1600 साल पुराना है। बावजूद इसके आज तक भी उस पे जंग नहीं लगी है। इस वजह से वैज्ञानिकों के लिए वो किसी अजूबे से कम नहीं है। एक्चुअली इसे 1600 साल पहले चंद्रगुप्त मौर्य की याद में उनके पुत्र कुमार गुप्त ने बनवाया था। सन 1998 में आईआईटी कानपुर के एक प्रोफेसर ने इसके कारणों का पता लगाने की कोशिश करी और बताया कि इसे पिघले हुए आयरन यानी कि पिग आयरन में फोस्फोरस को डाल के बनाया गया था, जिसकी वजह से इस पे आज तक जंग नहीं लगी है। अब इससे पता लगता है कि प्राचीन काल में भी भारत के पास धातु विज्ञान की बहुत ज्यादा समझ थी। क्या इसके पहले तक के फैक्ट आप जानते थे? और अगर नहीं जानते थे तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। पासवर्ड एक यूनिक कोड जिसके थ्रू आप अपनी फाइल्स और अपने डॉक्यूमेंट्स को सुरक्षित रख सकते हैं। ऐसे में आइडियली सबके पासवर्ड अलग अलग होने चाहिए, लेकिन रिसर्च के अनुसार पता लगा है कि इस दुनिया में लगभग 2 करोड़ से अधिक लोगों का सेम ही पासवर्ड है, और वो पासवर्ड है 1 2 3 4 5 6। और रिसर्च से ये भी पता लगा है कि बहुत सारी हिदायतों और कोशिशों के बावजूद भी लोग आसान पासवर्ड रखते हैं और साइबर हमले का शिकार हो जाते हैं। आपको ये इन्फॉर्मेशन